Hello everyone, welcome back to our channel. Our today's chapter is states of matter. Okay, in this chapter we will study about different forms of matter or material. Okay, so let's get started. Water is essential for the survival of all living things. Okay, वाटर जो है वो सभी लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है. ठीक है, बिकॉज वाटर इज बेसिक नीड ऑफ लाइफ. इट हेल्प्स अस टू स्टे अलाइव. ठीक है, जिंदा रहने के लिए लिविंग थिंग्स को वाटर की जरूरत होती है. ओके, प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड वाटर. ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमंस को वाटर की जरूरत होती है. वाई वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ वाटर. ओके, यू विल नो अबाउट इट लेटर. ठीक है, इसके बाद मैंने वाटर से क्यों शुरुआत की है इसके बारे में आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर में वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, मैटर के बारे में पढ़ने के लिए आपको वाटर के बारे में पढ़ना ज़रूरी होता है, बहुत ही क्रूशियल है. अराउंड 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. ठीक है, अर्थ का जो है, हमारे जो प्लानट है पृथ्वी, उसका 71 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है. ठीक है, वो पानी है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर द अर्थ लुक्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस. ठीक है, और इतना ज़्यादा पानी होने के कारण हमारा जो अर्थ है वो स्पेस से ब्लू दिखता है. ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन द अर्थ इज ऑफन रेफर टू एज ब्लू प्लैनेट. और इसी वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. ओके, नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई अर्थ इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट. ओके, नाउ एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर. हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो एक मैटर है. ठीक है, मैटर और मटेरियल. ओके, मटेरियल. ठीक है, थिंग्स अराउंड अस कैन बी फाउंड इन 3 फॉर्म्स ऑफ स्टेट. ठीक है, हमारे आसपास जो चीजें हैं वो 3 फॉर्म्स या 3 स्टेट में पाई जाती हैं. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, दीज आर 3 फॉर्म्स ऑफ three forms of matter or 3 state of matter. Okay, water is a substance that can be found in all 3 states. Okay, now you understood why we have started from water. water एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि तीनों स्टेट में पाया जाता है, तीनों फॉर्म में पाया जाता है. वो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. ठीक है, उसको चेंज करना बहुत आसान होता है, बहुत इजीली चेंजेबल होता है. ओके, वाटर इज इजीली चेंजेबल. changeable. Okay, first one is solid. Okay, solid is anything that has a fixed shape. We can hold solid things in our hand. Okay, solid thing जो होती है उसका एक फिक्स्ड शेप होता है. अगर वो सर्कल है तो वो सर्कल ही रहेगा, वो स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा, वो किसी और शेप का है तो वो किसी और शेप में ही बना रहेगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा. ठीक है, और इन चीजों को हम अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं. ठीक है, द पार्टिकल्स इन सॉलिड आर टाइटली पैक्ड एंड डू नॉट मेक लॉट्स ऑफ मूवमेंट. ठीक है, जो भी मैटर होता है या मटेरियल होता है वो किससे बना होता है, वो पार्टिकल्स से बना होता है. ठीक है, पार्टिकल्स, सपोज टेक दिस. ठीक है, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक दिस. इनमें एयर के लिए जगह बहुत ही कम होती है. ठीक है, ना के बराबर होती है, इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में रखते हैं. ठीक है, दीज आर पार्टिकल्स. ठीक है, ये क्या टाइटली पैक्ड है. ओके, लॉट्स ऑफ मूवमेंट नहीं करते हैं. देयर इज नॉट मच फ्री स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा स्पेस आपको नहीं मिलता है. सो देयर इज वेरी लिटिल रूम फॉर पार्टिकल्स टू मूव, जिससे पार्टिकल जो होते हैं मूव नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो ये हो गया सॉलिड पार्टिकल्स. एग्जाम्पल्स क्या हो गए, एन एप्पल, अ कॉइन, अ ब्लॉक ऑफ वुड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड थिंग्स. जैसे कि आपका एप्पल हो गया, सेब. ठीक है, दिस एप्पल. ओके, आपका कॉइन हो गया, सिक्के. कोई लकड़ी हो गई, या आपका कोई भी चीज़ हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया. ये सब चीज़ें क्या है, ये सब सॉलिड थिंग्स के एग्जाम्पल है. ठीक है, उनके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं
वो कड़े होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं, एक फिक्स्ड शेप होता है। सॉलिड थिंग्स जो है अपना शेप चेंज नहीं कर पाते हैं। ओके, वो एक फिक्स्ड शेप के होते हैं, फिक्स्ड साइज के भी होते हैं, ठीक है। जिस साइज में वो डल जाते हैं फिर वो उसी साइज के रहते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो नाउ वी विल टेक एग्जांपल ऑफ वाटर इन सॉलिड स्टेट। ओके, वाटर कैसे सॉलिड स्टेट में? ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स लाइक हिमालयंस इन द कोल्ड रीजन, ठीक है। ग्लेशियर्स क्या होता है? सपोज आपका ये पहाड़ है, सो ये जो आपकी बर्फ होगा ये सब ग्लेशियर्स है, ठीक है। यहाँ पे आपकी बर्फ जमी होती है, ये सब ग्लेशियर्स है, ठीक है। तो ये सब जो हो गए ये सब भी वाटर के फॉर्म्स हैं, ठीक है। ये सब ग्लेशियर्स है, ये सब भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। द आइस क्यूब्स इन द रेफ्रिजरेटर इज इन द सॉलिड स्टेट। जो आपके आइस क्यूब्स होते हैं रेफ्रिजरेटर में वो भी सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। वो भी आपके हार्ड होते हैं, कड़े होते हैं, उनका भी एक फिक्स्ड शेप होता है, ठीक है। तो वाटर आपका सॉलिड स्टेट में इस तरीके से हो गया। नाउ यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट। टेक एन आइस ट्रे, एक आप आइस ट्रे लो, ठीक है। आइस ट्रे कुछ इस तरह का होता है, आपने देखा होगा अपने घर में रेफ्रिजरेटर में, जिसको आप फ्रिज भी बोलते हो, ठीक है। इस तरह का आइस ट्रे है, इसको क्या करना है? वाटर से फिल कर देना है, ठीक। देन कीप द ट्रे इन द फ्रीजर फॉर 5 to 6 आवर्स, ठीक है। 5 से 6 घंटे के लिए उसको फ्रिज में आप डाल दो। आफ्टर 5-6 आवर्स टेक आउट द ट्रे, और 5-6 घंटे के बाद फिर आप ट्रे को निकाल लो बाहर। What you will observe that water has changed into ice cubes, ठीक है। आप क्या देखोगे? जो आपने पानी लिक्विड स्टेट में आपने फिल किया था वो क्या हो गया? वो हार्डन हो गया और वो बर्फ में बदल गया, ठीक है, आइस क्यूब्स में बदल गया है। विच इज इन सॉलिड स्टेट, जो कि एक सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रीज करना, जमा देना, ठीक है। सो वाटर क्या हो गया? वाटर आपका सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया, ठीक है। वाटर नेचुरली किस में होता है? लिक्विड स्टेट में आपको मिलता है, ओके। वो किस में चेंज हो गया? वो सॉलिड में चेंज हो गया, ठीक है। अब इसी लिक्विड को आप गैस में भी चेंज कर सकते हो, ओके। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड। नाउ कम टू द लिक्विड, ओके। सी द इमेज वेरी केयरफुली, okay. The water is filled in different shapes of container and it is holding the shape of that container. पानी जो है डिफरेंट शेप के कंटेनर में डाला गया है और पानी ने क्या किया है? वो जिस शेप का कंटेनर है उसी का शेप ले लिया है, ठीक है। जग का ऐसा शेप है तो पानी का शेप भी ऐसा ही हो गया। ये बीकर में है वाटर तो इसने बीकर का ही शेप ले लिया, बॉटल में तो बॉटल का शेप ले लिया, कंटेनर में तो कंटेनर का शेप ले लिया, ठीक है। वाटर इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी फाउंड इन ऑल 3 states, ओके। वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इट इज अवेलेबल नेचुरली इन लिक्विड फॉर्म। नेचुरली जो वाटर होता है वो हम लोग किस फॉर्म में मिलता है? लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। वी कैन सी वाटर इन दिस फॉर्म इन रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशियंस, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में हमको वाटर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? रिवर्स में, नदी में, लेक में, सी में, ओशियंस में, समुद्र में, ये सब जगह पे हमें कहा वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है, ठीक है। और कहाँ देखने को मिलता है? द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इन आवर हाउसेज इज ऑल्सो इट्स लिक्विड फॉर्म, ठीक है। आपके नल से जो पानी आता है वो भी लिक्विड फॉर्म में ही आता है, ठीक है। वाटर का जो फॉर्म आपको नल से मिलता है, आप गिलास में डाल करके उसको पी लेते हो, वो लिक्विड फॉर्म होता है, ओके। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ शेप, लिक्विड्स का कोई शेप नहीं होता है। सॉलिड का एक शेप होता है बट लिक्विड का कोई शेप नहीं होता। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर दे आर इन, वो क्या करते हैं? वो किसी भी कंटेनर का शेप ले लेते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से आप घड़े में डाल दोगे तो वाटर इसका शेप ले लेगा, ठीक है। आप एक जार में डाल दोगे इस तरह के जार में तो ये इसका शेप ले लेगा, ठीक है। एज यू कैन सी इन दिस इमेज द वाटर इज टेकिंग द शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है। वाटर ने क्या किया है? कंटेनर का शेप ले लिया है, जिस भी शेप में है। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर नॉट एज क्लोज टुगेदर एज पार्टिकल्स इन द सॉलिड, ठीक है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास नहीं होते, थोड़े से स्प्रेडेड होते हैं, ठीक है। इस तरीके से फ्रीली किसी भी फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। इनके पास स्पेस होता है, काफी आराम से घूम सकते हैं, ठीक है। सी इनके पास काफी सारा स्पेस है, काफी सारा स्पेस मिल रहा है इनको।
एंड मूव मच मोर फ्रीली, ठीक है, जिसके कारण जो होता है इनको मूवमेंट करने में ईजी होता है और वो किसी भी शेप कंटेनर का शेप ले लेते हैं, ठीक है। ये सॉलिड लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड में आपका टाइट पैक्ड होता है, ठीक है, लिक्विड में आपका पैक्ड होते हुए भी नहीं होता है, ठीक है। ये साथ में जुड़े हुए तो रहते हैं बट किसी भी तरह का शेप ले सकते हैं, ठीक है, तो उनका कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं होता। अंडरस्टूड। सॉलिड्स जो होते हैं वो साथ में टाइटली पैक्ड होते हैं, एकदम जुड़े हुए होते हैं। लिक्विड्स जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं बट फिर भी वो किसी और का शेप ले सकते हैं। ओके, नाउ कम्स द गैस फॉर्मेट। ओके, दिस इज गैस, द वेपर यू आर सीइंग इज गैस। ओके, गैसेज आर हार्ड टू आइडेंटिफाई, ठीक है, गैस को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है बिकॉज दे हैव नो कलर, साइज और शेप, क्योंकि गैस का जो होता है ना तो कोई कलर होता है, ना कोई साइज होता है, ना शेप होता है, ठीक है, हम उसे देख नहीं सकते। गैस स्प्रेड्स इन अवेलेबल स्पेस। ओके, गैस क्या होता है, जो भी स्पेस मिल जाए वहां बढ़ जाता है, वहां फैल जाता है, ठीक है, स्प्रेड मीन्स फैलना, ठीक है, जितनी जगह मिल जाए वो उतनी जगह में फैल जाता है। द पार्टिकल्स इन गैस मूव फ्रीली एट हाई स्पीड, ठीक है, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, इस तरीके से वो क्या होते हैं, वो फ्रीली घूमते रहते हैं, ठीक है, बहुत ही हाई स्पीड पे, जहाँ क्योंकि उनके पास काफ़ी स्पेस है मूव करने के लिए तो वो आराम से फ्रीली मूव करते रहते हैं। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, बहुत सारे फ्री स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में। When we take a deep breath, our lungs fill up with air. जब भी हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा लंग्स क्या होता है, हवा से भर जाता है, ठीक है, हम हवा यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं सांस लेने के लिए, एज वी नो। सो एयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी गैसेस, तो जो हमारा एयर है वो बहुत सारे डिफरेंट गैसेस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो जो हम ब्रीद कर रहे हैं वो भी आपका एयर जो है वो भी गैस है, ठीक है। नाउ यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट। टेक वाटर इन अ पैन, एक पैन में आप वाटर ले लो, ठीक है, आस्क एन एल्डर टू बॉयल द वाटर ऑन गैस, ठीक है, आप कोई भी एक पैन ले लो, ठीक है, कोई भी एक पैन ले लो, ठीक है, उसमें पानी डाल दो, ठीक है, वाटर, जस्ट अ मिनट। इसमें आप पानी डाल दो, ठीक है, वाटर फिलअप कर दो, ठीक है, और अपने किसी बड़े से कहो आप कि वो इसको गैस पर चढ़ा दे। ओके, वो फ्लेम पर चढ़ा दे इसे, ठीक है, गैस पर चढ़ा दे। ओके, गैस पर चढ़ा दे। इससे क्या होगा कि इसमें से जो है स्टीम निकलने लगेगा, ठीक है, क्या निकलने लगेगा, स्टीम, गैस, हवा, ठीक है, स्टीम निकलने लगेगा जिसे हम वेपर भी कहते हैं, वेपर और स्टीम, ठीक है, वेपर और स्टीम। When the water boils, you will observe steam coming out of it. जब पानी उबलने लगता है तो उसमें से वेपर या स्टीम बाहर निकलने लगता है। सो दिस इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। तो वाटर किस में बदल गया, गैस फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। सो जनरली वाटर किस फॉर्म में होता है, वाटर क्या होता है, वाटर होता है आपका लिक्विड फॉर्म में। नेचुरली वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। उसको हमने क्या किया, फ्रीजिंग मेथड को यूज करके हमें उसे सॉलिड में चेंज कर दिया एंड बॉइलिंग मेथड को यूज करके हमने इसे गैसियस स्टेट में चेंज कर दिया, ठीक है, ठीक है। सो वाटर क्या है, तीनों स्टेट्स में अवेलेबल है हमारे पास, और जो मटेरियल होता है हमारे पास दुनिया में, जो भी कोई भी मटेरियल है वो इन्हीं तीनों में से किसी फॉर्म में होता है। ओके, एक और फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं इलास्टिक। ओके, अबाउट दिस यू विल स्टडी इन लेटर क्लासेस, ठीक है। आपके एक और फॉर्म होता है इलास्टिक फॉर्मेट, जिसका एग्जाम्पल होता है बलून, ठीक है। इलास्टिक फॉर्मेट का एग्जाम्पल क्या हो गया, बलून और बॉल, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब इलास्टिक फॉर्म में होते हैं। फुटबॉल, सॉकर बॉल, हवा निकाल दो आप तो वो पिचक जाएंगे, उनमें हवा ज़्यादा भर दो तो वो स्प्रेड करेंगे, ठीक है, बढ़ते चले जाएंगे, तो ये हो गया इलास्टिक फॉर्म। ओके, सो मेन थ्री मैटर्स कौन कौन से हैं, मेन थ्री मैटर्स आपके हो गए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अंडरस्टूड। एंड वाटर इज द सब्सटेंस दैट इज अवेलेबल इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स।
ऑल थ्री फॉर्म्स और स्टेट्स, ठीक है। वाटर क्या है, तीनों फॉर्म में अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अंडरस्टूड? यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट एंड सी द थिंग्स चेंजिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज, ठीक है। आप खुद अपने सामने चीज़ों को चेंज होते हुए आप देखोगे, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में, ठीक है। आप आइस को भी छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए तो वो धीरे धीरे पिघल के क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सो इजी चैप्टर, ठीक है। सो पार्टिकल्स के बारे में आप पढ़ लेना, आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में मैंने बता दिया है, ओके। I hope you enjoyed the video, you liked it, okay. If you like the video, please share with your friends, with your classmates, and hit the subscribe button, hit the like button. Thank you for watching.